ठीक है, वाइट बैलेंस ज़्यादा नहीं है, है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और एक भिवानी से थोड़ी 5 किलोमीटर दूरी पर मौजूद हूं। लेकिन ये दूरी काफ़ी घट चुकी है क्योंकि शहर से दूर रहकर भी शहर से भी ज़्यादा बड़ी सोच इस गांव में दिखाई दी है। ढाना लाडनपुर में मौजूद हूँ और कहीं ना कहीं रूस और यूक्रेन की लड़ाई की खबरें सुन करके कहीं ना कहीं आप भी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास घूमने लगी होगी। तो एक पॉजिटिव खबर आपके लिए ले आया हूँ। उषा, एक लड़की जो इस गांव में पली बढ़ी, और जिस तरीके से मैंने ऑफ कैमरा बात की तो इस परिवार ने बताया काफ़ी अति गरीब परिवार से उषा, और आज कहीं ना कहीं पहले पढ़ाई के बाद बीटेक की डिग्री धारण करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब, और उसके बाद आज गवर्नमेंट जॉब। और एक बड़ा और किस्सा उषा ने जोड़ दिया है, उसकी फैमिली ने जोड़ दिया है। बेटियों को अब गौरवान्वित जिस तरीके से गौरव फील करने के लिए अब कहीं ना कहीं एक बड़ी एनर्जी दी है उषा और उसके परिवार ने। उषा मौजूद है और गुड़चड़ी थोड़ी देर पहले हुई है, जो कि उत्तर भारत में अमूमन लड़कों की दिखाई देती है। यहाँ पर कुछ यूनिक किस्सा हो गया। उषा, कैसा फील कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जी। जिस तरीके से आपके भाई मुझे बता रहे थे, डिस्कस हो रहा था कि एक ऐसी फैमिली से आना जहां सपने इस तरीके के तो होते ही नहीं कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए। बेटी को शायद बोझ समझा जाता है। हरियाणा में यूँ कहते हैं कि एक वजन है सिर पे, और इसको उतारने के लिए माँ बाप कोशिश करता है, कमाता भी है। लेकिन आपके साथ बड़ा उल्टा हुआ। कुछ दिन पहले पिता चले गए, लेकिन माँ यहाँ खड़ी है और चेहरे पर कहीं ना कहीं खुशी भी है। और यूँ लग रहा है कि माँ की जो माँ बाप मिल के जो पूरी करते हैं, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं आपकी माँ पूरी कर रही हैं वो बात। कैसा फील कर रही हैं? और इस तरीके से गुड़चड़ी का फैसला लिया तो तैयार थी, माइंड सेट था पहले से? मेरे लिए ये बहुत ही अलग चीज़ है, क्योंकि ये मैंने कभी देखा था, ना कभी सोचा था कि कभी ऐसा हो सकता है। बट मेरी फैमिली ने, मेरे माँ बाप ने बहुत ही सपोर्ट किया है मुझे हर चीज़ के लिए। उन्होंने मुझे आगे रखा है, सारी जो मुझे फैसिलिटी चाहिए थी वो उन्होंने दी हैं। और मुझे सब कुछ, मतलब जितना मुझे चाहिए था, उन्होंने अपनी उससे ज़्यादा एफर्ट्स देके मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करी है बहुत ज़्यादा। उषा इमोशनल होती दिखाई दे रही हो भी क्यों ना, जब माँ बाप और परिवार सोचता है कि उनकी बेटी भी बराबर में खड़ी हो। अच्छा, जब आप निकल रही थी गली से, पूरे गांव में आपने एक सर्कल होता है, निकासी बोलते हैं इसे हरियाणवी में, राजस्थान में बात करें तो। और ये जो निकासी थी गांव में, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे थे, गली में या घर में जो भी खड़े थे आके डीजे ऊपर नाचना शुरू कर दिया। यूं नहीं लगा कि उषा उस परिवार की बेटी है, सबको लग रहा है उषा हमारी बेटी। आपको कैसा लग रहा था? जी, मुझे अच्छा लग रहा था कि सब लोगों ने मुझे ऐसे ट्रीट किया था जैसे कि मैं पूरे परिवार, पूरे गांव की बेटी हूं। और इतने उमंग और उत्साह के साथ वो डांस कर रहे थे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि वो मेरे लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूर खड़ी लड़कियां हंस रही थी और कहीं ना कहीं सोच रही थी। क्या लगता है उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? अब उनको लगता है बदलाव होगा, उनके साथ भी आने वाले वक्त में बेटियों को भी बराबर का एक हक मिलेगा। जो एक पहल शुरू हुई है, मेरे हिसाब से पहला ही ये मामला होगा गांव में इस तरीके से। जी, ये पहला ही मामला है, बट किसी चीज़ की शुरुआत तो करनी पड़ती है ना, किसी को तो फॉरवर्ड आना पड़ता है। और ये पहली बार हुआ है, तो इससे लोगों के माइंड में एटलीस्ट डल रहा है कि आगे हमें कैसे करना है। तो हर कोई बंदा सोचने के लिए उस तरफ चल पड़ता है कि हमें अपनी सोच को बदलना है। लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, इक्वल लेना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए, मौका देना चाहिए। कैसे माँ खड़ी है, सोच रही है क्या चल रहा है दिमाग में? पहले इस तरीके का फैसला जब इनके भाई ने लिया, आपके परिवार ने लिया, तो पुरानी बातें दिमाग में नहीं आई कि लड़कियों को कैसे निकालेंगे, लोग क्या बोलेंगे, पता नहीं सुबह लेडीज क्या बोलेंगी, पड़ोसन है वो क्या बोलेंगी, चल रहा था दिमाग? ना जी, किमी नहीं चल रहा था दिमाग में, किसी की नहीं सोची हमने तो। कोई क्या कहेगा, हमने तो मारी सोची भाई पढ़ लिख की न और अपने भाई ढंग रह सके ये बालक। अच्छा, बेटी जिस तरीके से आगे बढ़ी है तो उसको वो हक सारे मिलने चाहिए जो एक बेटे को मिलते हैं। उससे भी बड़ी की मिला है जी हमने। अच्छा। हाँ, हमने तो इसे बेटे अच्छे नहीं लगे, इसी बेटी अच्छी लगे हैं। बेटी जिस तरीके से, जिस परिवार से पढ़ी है, जिस सिचुएशन को मैंने सुना और कहा अब थोड़ी देर पहले, उस सिचुएशन से निकलकर यहाँ तक पहुँची, कैसा फील करती है माँ? बहुत खुश, बहुत अच्छा लगा। चर्चाएं होनी शुरू हो गई थी अड़ोस पड़ोस में जब ऐसे बातें चली कि हम एक गुड़चड़ी निकालेंगे, बेटी की निकासी निकालेंगे। सारा परिवार गांव बहुत खुश हो रहा था। अच्छा।
हाँ खुद भी नाच रही है। खूब भी नाचे तो थे नहीं, फिर क्या करना। जी, आप इन्हीं के परिवार से हैं? हाँ, मैं भाभी हूँ इनकी। जिस तरीके से बेटियों के साथ आप पढ़ी लिखी बातें करेंगी, मुझे लग रहा है पढ़ी लिखी हैं आप, लेकिन बेटियों को पढ़ लिखने के बाद भी वो हक नहीं मिलता। अभी निकाय चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद पंचायत चुनाव होने वाले हैं, गांव में भी आरक्षित वर्ग से महिलाओं की जब नंबर आता है तो बन जाती हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं वहाँ पंचायत के एक मुखिया के तौर पर दिखाया ही नहीं जाता, ससुर या पति ही जाते हुए नजर आते हैं। पढ़ने के बाद भी, उन अधिकारों के बाद भी, सरकार ने आरक्षण दे दिया, उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो हक नहीं मिल पाता। आप क्या कहेंगी, आज ये परिवार ने बड़ा फैसला लिया? ये इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि महिलाएं भी खुद नहीं चाहती कि हम लोग आगे आए। वो ये सोचती है कि हम जहाँ तक हम अपने घर तक ही सीमित रहें। जब तक महिला खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाएगी और आसपास की महिलाएं भी उस महिला के लिए आवाज़ नहीं उठाएगी, तब तक वो किसी भी हालत में आगे नहीं आ सकती। रही बात सरपंच के चुनाव की, तो ये हमेशा गाँव में होता है। इसके लिए या तो सरकार खुद कदम उठाए या फिर महिला खुद अपना कदम उठाए। ताई कदे सोची थी छोरी उन्नू निकलेगी है घोड़ी पर चढ़ के? हाँ भाई सोची थी हम। हाँ छोरी की बुआ से हमने छोरा छोरी की मैं कौन समझ दे। सोची थी कदे? हाँ ना सोची तो कोई नहीं सोच ली रे। हैरान हुई या फिर अचंबा होया या क्या चल रहा था दिमाग? ना ठीक चल रहा है, वही बढ़िया हो गया हमारा काम। राजी होगी सारी? हाँ सारे अच्छी थी। अच्छा जी। और मेरे साथ प्रीतम है, लड़की के भाई हैं। क्या कहेंगे, जॉब करते हैं आप भी और इंडियन रेलवे में जॉब करते हैं। बहन का आज जिस तरीके से लिए, बहन के लिए फैसला लिया गया, उसके बारे में क्या कहें? हम सभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के फॉलोअर हैं और बाबा साहब ने अपने जीवन में जितना इस सोसाइटी के लिए किया, उसमें महिलाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किए। और मैंने बाबा साहब को पढ़ा भी है, समझा भी है और उनको फॉलो कर रहा हूँ। तो वहीं से मेरे को प्रेरणा मिली कि औरतों को आगे बढ़ना चाहिए और इसकी शुरुआत उनके हर उस काम से होनी चाहिए जिनसे उसका मनोबल बढ़े, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। और ये घुड़चढ़ी का फैसला इसीलिए लिया कि आज तक कोई भी लड़की को घुड़चढ़ी नहीं करवाई गई है, सिर्फ लड़कों को होती है। तो जो भी मनोबल से संबंधित काम है, जिनसे मनोबल ऊंचा उठता है, वो सारे काम हमें अपनी बहनों को, बेटियों को करवाने चाहिए। दिमाग में चल रहा था बहन को तो खुशी मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उन बेटियों को जो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं, माँ बाप यूँ सोचते हैं ये तो बेटियां हैं, इनके लिए क्या सोचना, तो उनके लिए भी एक संदेश जाएगा समाज। हाँ जी, वो कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो आज हमने अपनी बहन को घोड़ी पर चढ़ के बैठाया है और इसको ऐसे सेलिब्रेट करवाया है कि ये किसी लड़के से कम नहीं है। तो दूसरे लोगों को भी मन में जो हिचक थी ना, वो हिचक दूर होगी। पीछे मुझे तस्वीर दिखाई दे रही है, आप सबको भी दिख रही होगी, भगवान बुद्ध की तस्वीर लगी है पीछे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर ये तस्वीर है और ये भी पूजा अर्चना के लिए पहुंचे जैसे लोग पहुंचते हैं। दूसरी तरफ मैंने देखा कि मंदिर में और चीजें तो जरूर मिल जाती हैं, लेकिन लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय इस मंदिर में मुझे नजर आया। ये भी शायद प्रीतम आपकी ही देन है गाँव में। हाँ जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध को फॉलो किया और 15 अक्टूबर 1956 को उन्होंने एक भाषण दिया था। 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया और 15 अक्टूबर 1956 को उन्होंने एक भाषण दिया था कि हमारे पास बड़े बड़े बुद्ध विहार होने चाहिए और उन बुद्ध विहारों में लाइब्रेरियाँ होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आदमी का मानसिक डेवलपमेंट नहीं होगा, वो किसी भी वे में आगे नहीं जा पाएगा। तो किताबों से बढ़ के ज्ञान मिले ऐसा मुझे नहीं लगता। तो हमने ये लाइब्रेरी स्थापित की और बच्चे यहाँ पे आके पढ़ते हैं। कुछ बच्चे जॉब भी लगे हैं और सिर्फ जॉब से रिलेटेड चीज़ें नहीं, जॉब से हटके भी जो सोशल है, पॉलिटिकल है, रिलीजियस है, जो भी लिटरेचर है वो हम यहाँ पे रखते हैं और बच्चे पढ़ते हैं, बुजुर्ग भी पढ़ते हैं और अमूमन लोग यहाँ पे आके पढ़ते हैं इस लाइब्रेरी में। अच्छा, जैसे ये फैसला लिया गया, सामने परिवार होता है, समधी बोलते हैं हरियाणा में और कुछ बोलते हैं, तो सामने उस परिवार को एतराज नहीं इस बात का कि उनके बनने वाली बहू, होने वाली बहू इस तरीके से घोड़ी पर निकलेगी? उनके दिमाग में क्या चल रहा था जब उनको पता लगा इस तरीके से आप घुड़चढ़ी निकाल? ये हमने पहले ही उनसे मिल के बात कर ली थी कि हम ऐसे ऐसे करने वाले हैं, आप लोगों को कोई एतराज़ तो नहीं है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं है और आजकल ये सिस्टम चल भी रहा है और हम चाहते कि ऐसा हो। उनकी सहमति हमने पहले से ले ली थी। पड़ोसी हैं और सारे ही पड़ोसी हैं वैसे तो, जितने लोग इकट्ठे हुए हैं, दिमाग में क्या चल रहा है? पड़ोसियों के बहुत चलता है और आदमी सोचता भी है कि यार मैं अगर ऐसा करूंगा तो वो क्या सोचेंगे, और वो मोस्टली पड़ोसी ही होते हैं। तो वो लोग क्या सोच रहे हैं, पड़ोसी क्या सोच रहे हैं? पड़ोसी अगर अच्छा हो तो
पड़ोस भी अच्छा होगा, संस्कार भी अच्छे होंगे और परवरिश भी अच्छी होगी। और इसी परिदृश्य में हमने इस उषा को बढ़ते हुए देखा है। जो हमारे पड़ोसी ने, चाचा ने इसको संस्कार दिए हैं, हमें भी उन संस्कारों में पले बड़े हैं। वही आज उषा इस परिदृश्य में देखी जा रही है कि गांव में एक मिसाल बन गई है कि उसकी घुड़चड़ी हुई है। लेकिन घुड़चड़ी होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको आगे बढ़ाना, जो आज मील का पत्थर साबित हुई है, उसको आगे बढ़ाना, आगे लेके जाना, महिलाओं को शिक्षित करके उनको आत्मसम्मान देके, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों ये सुखद तस्वीर ढाणा लाडनपुर से, और कहीं ना कहीं आप युद्ध की खबरें रोजाना देखते हैं, लेकिन ये युद्ध विराम जो हमेशा से जिस तरीके से चल रहा था, समाज में कुठाराघात था, बेटियों को सम्मान दिलाना। और मैं बच्चों से भी अपील करना चाहूँगा, एक बार माँ बाप के सपनों को पूरा करके तो देखिए। माँ बाप भी आपके लिए दिल बिछा करके और फूले बिछा करके आपका स्वागत करेंगे, जिस तरीके से उषा के परिवार ने किया है। आज बेटी बड़ी गदगद है। और आप लोग भी कहीं ना कहीं, जो लोग देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, क्या बेटियों के लिए आने वाले वक्त में ऐसे फैसले लेने चाहिए? क्या जिस तरीके से अब शादी में गुड़चड़ी तो हो गई, लेकिन पर्दा प्रथा शादी के बाद शुरू होता है, पर्दा करना। कौन सी बड़ी चोर हैं, कौन सी बड़ी अपराधी हैं वो महिलाएं जिनको पर्दा करना पड़ता है? तो दोस्तों बदलाव की जरूरत है। आप भी कमेंट बॉक्स में ऐसी कुप्रथाओं के बारे में लिखें, कौन सी कुप्रथाएं बदलनी चाहिए। इस वीडियो को, इस तस्वीर को देखकर आपको कैसा लगा, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।